में Kaveri engine jet is undergoing detailed trials in Russia and there are around 25 hours of testing left to be done on it. The slots have to be given by the authorities. Defense officials informed India Today TV. तो इंडिया टुडे से हमने ये स्टोरी उठाई है. कावेरी जेट इंजन्स ये डीआरडीओ ने रशिया में करी है. बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक कावेरी इंजन क्यों ट्रेंड करने लगा. इसकी बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु शक्ति का शौर्य. इस ऑपरेशन में देश और दुनिया ने भारत के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की ताकत देखी. इस वायु शक्ति ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर न सिर्फ आतंकी ठिकाने उड़ाए बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया. भारत ने इस ऑपरेशन से पहलगाम आतंकी हमले का बदला जरूर ले लिया, लेकिन देश में लाखों लोगों को एहसास हुआ कि भारत आजादी के 78 वर्ष बाद भी आज तक अपना खुद का जेट इंजन नहीं बना पाया. ठीक है जी. और ये इससे अंदाजा ये लगता है कि इंडिया सोच क्या रहा है, वेयर दे आर हेडिंग. और आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की सारी की सारी एयरलाइन पीआईए का जो रेट लगा था जब हुकूमत बेचने लगी थी तो 10 अरब रुपए था. कितना? 10 अरब रुपए. कुछ भी नहीं लगा था. इतनी इंसल्ट हुई कि गवर्नमेंट ने कहा बेचना क्या है इसको. कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल. तो आज भारत में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और पाकिस्तान पे बहुत बड़ा झटका लगा है और उन पर बिजली गिरी है. तो भारत एक पर एक कामयाबी हासिल कर रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे खड्डे में जा रहा है. तो ये पाकिस्तानी पब्लिक को समझना चाहिए. भारत ने पहले यम का जो फाइटर जेट है उस पर मंजूरी दी, फिर हमारा कावेरी इंजन रूस में ट्रायल के लिए भेजा है और वहाँ पर भी बड़ी खुशखबरी आई है. 25 घंटे की ट्रायल बची है. तो ये पाकिस्तान बोल रहा है भारत एक पर एक कामयाबी हासिल कर रहा है और हम चाइना के ऊपर निर्भर है. तो छाती पीट रही है पाकिस्तानी मीडिया. चलो देखते हैं. ने आखिरकार ऐसा दिन दिखा दिया जब पूरी दुनिया हैरान हो गई. भारत के डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली. दशकों की कड़ी मेहनत और कड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद डीआरडीओ ने अपना कावेरी इंजन रूस में सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्टिंग के लिए भेज दिया है. तब आपको क्या लगता है हमारा रिस्पॉन्स अभी तक 48 घंटे गुजरने के बाद जाहिर पूरी दुनिया देख रही थी कि अगर इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा. वाली एक्सरसाइज है. जफर हिलाली साहब, लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं है. ठीक है जफर हिलाली साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया है. पहले कहा जा रहा है कि जब इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो ये एक पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, ये सवाल है. चीनी जो डिफेंस है उसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं है. बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी की तरफ. जानकारी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है. ठीक है. और जब उनकी कैपेबिलिटी कोई नहीं है तो हम उनको किधर इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें, ये सवाल तो है. जनरल इलेक्ट्रिक जब आएगी इंडिया के अंदर, आ चुकी है, ठीक है जी, और आके तो इतने बड़े पैमाने पे काम करेगी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो इंडियन फौज है वो पाकिस्तान से कितनी आगे चली गई. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी बहुत गलत फैसले कर रहे हैं, बहुत ही गलत फैसले कर रहे हैं. मैं नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे फैसले अच्छे नहीं हैं. हम चीन के बहुत करीब हुए पिछले 10 साल, अभी चीन से थोड़ा पीछे हो रहे हैं और दुनिया. लेकिन अब ये घातक है. यूकैव होता क्या है? अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल. अब ये जो है ना, ये भारत बना रहा है घातक. और इस साल 2025-2026 में आप देखेंगे कि फाइनल हो गया है सारा कुछ करने के बाद और ये इंडक्ट होना शुरू हो रहा है. इट विल टेक सम टाइम बट इट विल गेट इंडक्टेड. ये एक ऐसा जहाज है जिसमें पायलट नहीं है. ये अनमैन्ड है, ये अनमैन्ड है. ठीक है. और जब फाइन ट्यून करेंगे कावेरी को और इसके अंदर आप लगाएंगे तो ये होगा हवाई जहाज. इसके अंदर मिसाइल भी होंगी, इसके अंदर बॉम्ब भी होंगे. ये हर प्रकार से एक फाइटर जेट की तरह होगा, लेकिन इसके अंदर पायलट नहीं होगा. तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करा जाएगा. जाहिर सी बात है कोई कंट्रोलर होगा इसका या कुछ एक सिस्टम इसका होगा कि ये कैसे फ्लाई करेगा. भारत ऐसे कई सारे, ये देखिए ना ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि ड्रोन्स का बड़ा इस्तेमाल करा गया है. अलग अलग किस्म के ड्रोन्स आपने देखे होंगे. पाकिस्तान ने भी कोशिश करी और भारत ने तो तोड़ दिया वहां पे. आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में ड्रोन्स, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन्स. तो दुनिया भर में ड्रोन्स का आज एक बहुत बड़ा महत्व है. और यहां पे भारत ने ये सोचा कि ठीक है, तेजस के लिए अगर ये फिट नहीं है तो ये घातक के लिए फिट है. और घातक तो सिस्टम था पहले कई दिनों से जो ऐसा अप्रूव नहीं होता था, पूरा नहीं होता था पहले की सरकारों में. तो अब तेजी आ रही है. यम का कई दिनों से अटका हुआ था प्रोजेक्ट, तो उसको मंजूरी दी गई कि भाई जल्द से जल्द बनाओ
प्राइवेट कंपनियों को साथ लेकर। तो अब यह खुशखबरी आई है, कावेरी इंजन जो कई सालों से हमने बनाने की कोशिश की, 1989 में हमने एक कावेरी इंजन को बनाने का मंजूरी दी थी। कावेरी इंजन को बनाने की मंजूरी दी थी। तो ये मंजूरी मिलते ही तो ये परीक्षण सफल नहीं हुआ था। ये कावेरी इंजन हमारे तेजस के लिए बनाया जा रहा था। तो उनकी जो पावर हाउस थी वो जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही थी। तो इनकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया। फिर हमने सोचा, फिर बाद में परमाणु युद्ध का टेस्ट किया था। तो ये वेस्ट कंट्री, अमेरिका, वहाँ के यूरोपियन यूनियन, वहाँ के पूरे वेस्ट कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर सैंक्शन और पाबंदी लगा दी थी। तो हमें कोई पुर्जा नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। तो कावेरी इंजन हमारा प्रोजेक्ट रुक गया था। 1989 में शुरुआत की थी, अब 2025 चालू है। तो हमने हार नहीं मानी, प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए चालू ही रखा अपना काम। फिर बाद में रूस के यहाँ टेस्ट के लिए भेजा। वहाँ पर सब सुविधा है इंजन को टेस्ट करने की, तो वहाँ पर भेजा गया था। तो कई दिनों से वहाँ पर टेस्ट हो रहा है। वहाँ पे जेट के ऊपर लगा कर भी टेस्ट किया गया। फिर अब 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है और खुशखबरी आ सकती है। तो ये सुनकर पाकिस्तान में खलबली मच गई भाई। एक तरफ जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। दूसरी तरफ एम का प्रोजेक्ट था स्टेल फाइटर जेट, उनको मंजूरी मिल गई। दूसरी तरफ जो हमने आत्मनिर्भर भारत की तरह इंजन बनाने की जो कवायद थी वो पूरी हो गई और वो रूस में ट्रायल चल रहा था। तो अब 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है। जो हाउस पावर जो पावर था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो वो हम लोगों ने जो स्टेल ड्रोन बनाने वाले हैं और वो भी टेस्टिंग हो चुका है। वहाँ पर पायलट नहीं होगा वो ड्रोन में, वो ड्रोन ऐसा होगा कि स्टेल तकनीक से बना हुआ ड्रोन, उस पर ये कावेरी इंजन लगाया जाएगा। हमारा आत्मनिर्भर भारत की तरह कावेरी इंजन लगाया जाएगा और लगा दिया गया। टेस्टिंग चल रही है। तो अब लड़ाई ड्रोन से होती है भाई। तो अब ये कावेरी इंजन ड्रोन पर लगेगा, स्टेल तकनीक से बना हुआ। जैसा अमेरिका का वो बॉम्बर है, परमाणु बॉम्बर 2, कौन सा है 2B, वो बॉम्बर की तरह दिखता है। तो ये रडार के नज़र भी नहीं आएगा, ऐसा बना रहा है भारत। तो अब तो ड्रोन से ही लड़ी जाती है युद्ध, तो वो भी काम में आएगा। तो ये भी खबर सुनते ही पाकिस्तान तिलमिला गया है भाई, इधर उधर भाग रहा है। भारत स्टेबल पर लाओ, बात करनी है। भारत बात करना नहीं चाह रहा है। तो भारत की ताकत देखकर डर गया भाई पाकिस्तान। तो आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।